मैंने एक बार श्री विनोबा भावे जी की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ी। एक बात मुझे बहुत अच्छी मिली उसमें। वो कहते थे कि समय समय पर यज्ञ का स्वरूप बदलता है। यज्ञ का अर्थ क्या है? क्यों हमारे यहां वैदिक सनातन धर्म में यज्ञ का विधान है? क्योंकि जब हम प्रकृति से कुछ ग्रहण करते हैं, जब हम दोहन करते हैं प्रकृति का, तो प्रकृति में कुछ क्षति होती है। उस क्षति पूर्ति का नाम यज्ञ है। जैसा आपको मैंने कभी कहा था ना कि भाई मेरी जीवन यात्रा आरंभ कहां से हुई? एक विचार से। चलते चलते जब थक गया और एक पेड़ की छांव मिली तो मन में एक भाव आया कि भाई देखो, किसी ने पेड़ लगाया था तो आज हम छांव में बैठे हैं। ऐसे हमको भी पेड़ लगाना चाहिए, कल कोई और छांव में आकर बैठे। तो यज्ञ यही है कि जो प्रकृति में क्षति हो रही है उसकी साथ साथ पूर्ति होती रहे, ताकि जो हमको आज सुख मिल रहा है वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहे। और ये मनुष्य होने के नाते हमारा नैसर्गिक कर्तव्य है। कोई उपकार नहीं है किसी पर, ये कर्तव्य है, करना ही चाहिए। तो श्री विनोबा जी की वो पुस्तक मिली, उसमें छोटी सी बात बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे भाई एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी पर वन ही वन थे। पूरी पृथ्वी पर वन ही वन थे। बोले उस समय पेड़ काटना यज्ञ था। बोले आज पेड़ लगाना यज्ञ है। आज आप वृक्ष लगाइए तो आप यज्ञ कर रहे हैं। तो यज्ञ के अनेक अनेक प्रकार हैं। हाँ, पर इतना अवश्य हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं इसलिए यज्ञ करके ही हमको कुछ पाना है। यज्ञ करके और कोई सुविधा उपलब्ध ना हो भाई तो फिर जप यज्ञ करके ही पाइए। सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है। और मैं तो एक और यज्ञ की बात भी करता हूं, सद्भाव का यज्ञ। सद्भाव का यज्ञ अपने ही भीतर, अपने हृदय रूपी कुंड में जलाकर शुभ संकल्प की अग्नि, उसमें दीजिए आहुति। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। एक बार मुझसे पूछा था किसी ने, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? मैंने कहा ऐसा जीवन जिसको देखकर मेरे गुरु को मुझ पर गौरव हो, गर्व हो, यही हमारा लक्ष्य है। किसी प्रकार से मैं अपने गुरु की प्रसन्नता का कारण बनूं, उसके गौरव का कारण बनूं, यह हमारा लक्ष्य है। ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। अब कब इसमें सफल होते हैं ये तो संत भगवंत की कृपा पर निर्भर है, पर संकल्प ये है